हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जी के। इस वीडियो में 27 से 29 जनवरी 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स की तैयारी में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने पहला अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए रुपे के साथ साझेदारी की है? IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने रुपए के साथ मिलकर फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है। यह सुरक्षित कार्ड UPI लेनदेन पर कैशबैक रिवॉर्ड के साथ फिक्स डिपॉजिट के लाभों को भी जोड़ता है। उपयोगकर्ता 5,000 की न्यूनतम फिक्स डिपॉजिट के साथ UPI भुगतान पर कैशबैक कमा सकते हैं, जो वित्तीय लचीलापन प्रदान करता है। किस कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर इकाई के रूप में काम करने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? स्काइडो। बेंगलुरु स्थित फिनटेक फर्म है स्काइडो। ये टेक्नोलॉजीज को पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर इकाई के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है और इस मंजूरी से स्काइडो भारतीय निर्यातकों को निर्बाध और लागत प्रभावी क्रॉस बॉर्डर भुगतान समाधान प्रदान कर सकेगा। किस कंपनी ने NHPC से 300 मेगावाट की सौर परियोजना जीती है? NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। और यह NTPC जो कि 300 मेगावाट की सौर परियोजना का विजेता बनकर उभरा है और यह बोली NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा लगाई गई थी, जो अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पर केंद्रित एक सहायक कंपनी है। किस संगठन ने मिसाइलों के लिए स्क्रैम जेट इंजन का सफल जमीनी परीक्षण किया है? DRDO ने सक्रिय क्षितिज स्क्रैम जेट कॉम्बैक्टर का 120 सेकंड का ग्राउंड परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। मैक 5 से ऊपर का यह अधिक गति से यात्रा करने में सक्षम है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 5 के ऊपर जितने भी मिसाइलें होती हैं वे आपको मैं बता दूं, ये 5 मैक, जी हाँ, इसके ऊपर इसकी जितनी या फिर इसके ऊपर जितनी भी होती है हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं और आधुनिक वायु रक्षा को यह हाइपरसोनिक मिसाइल वायु रक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सेना की निगरानी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? संजय। और यह प्रणाली हवाई दोनों सेंसरों और उन्नत जमीनी और हवाई दोनों की ही डेटा को एकीकृत कर सकता है, जो कि रणनीतिक निर्णय लेने में सहायता के लिए वास्तविक समय की निगरानी और स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करता है। किस कंपनी ने भारतीय व्यवसायों के लिए साइबर एज साइबर बीमा समाधान लॉन्च किया है? टाटा AIG ने। इसका उद्देश्य भारतीय व्यवसायों, विशेष रूप से MSME को साइबर जोखिमों के बढ़ते हुए खतरे से बचाना है। यह उत्पाद व्यापक कवरेज प्रदान करता है, जिसमें डेटा रिकवरी, कानूनी शुल्क और व्यवसाय में रुकावट के कारण होने वाले नुकसान शामिल हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए कौन सी कंपनी कांस्य प्रायोजक है? इंडियन ऑयल। यह पहली बार उत्तराखंड में आयोजित किया गया और यह इस आयोजन में उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित शुभंकर मौली है और संकल्प से शिखर तक की यह टैगलाइन रखा गया है, जो संकल्प से उपलब्धि तक की यात्रा का प्रतीक है। यह प्रायोजक भारत में खेलों और राष्ट्रीय आयोजकों को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ऑयल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। किस राज्य ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत लाभों को ट्रैक करने के लिए सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा ने। यह हरियाणा में महिलाओं और किशोरों के सम्मान के तहत यह लाभ वितरण, जो कि सम्मान संजीवनी ऐप, यह पेश किया गया, जिसका ध्यान BPL महिलाओं और 10 से 45 वर्ष तक के आयु के लड़कियों पर केंद्रित है। यह ऐप आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों के माध्यम से
सैनिटरी नैपकिन के मासिक वितरण को सुनिश्चित करता है, जबकि लाभार्थियों का अद्यतन डेटा बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? भारत। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा संचालित और ऑकर द्वारा प्रबंधित 7.1 बिलियन यूरो की यह पहल खुफिया जानकारी, निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति और टोही जैसी विभिन्न उन्नत क्षमताओं पर केंद्रित है। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी? जामनगर। और इस विशाल परियोजना की क्षमता 1 गीगावाट होती है और यह भारत के डिजिटल परिवर्तन, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन किस देश में हुआ है? नेपाल में। नेपाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव की मेजबानी की, जो कि 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें 150 से भी अधिक 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे और इसमें च्याङ्ग्रा पश्मीना को बढ़ावा दिया गया था, जो अपनी पारंपरिक शिल्पकला और प्राकृतिक रंगों के उपयोग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ओडिशा। ओडिशा ने 18 प्रमुख भारतीय राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक राज्यों का मूल्यांकन 5 उप सूचकांकों पर करता है। व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता इसमें शामिल है। जून 2025 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अखिल गुप्ता को। किस राज्य ने वन प्रबंधन और संरक्षण के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत 100 गांवों के लिए वित्त पोषण को मंजूरी दी है? ओडिशा ने। हाल ही में किस देश को भारतीय नौसेना के 25,000 वर्ग समुद्री मील के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण से लाभ हुआ है? मॉरिशस को। INS सर्वेक्षक द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण ने मॉरिशस के समुद्री बुनियादी ढांचे और तटीय संसाधन प्रबंधन को बढ़ाने के लिए समुद्री चार्ट प्रदान किए थे और यह पहल भारत मॉरिशस की मजबूत साझेदारी को दर्शाता है। कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र बन गया है? फिलीपींस। विवाह समानता अधिनियम, जिसे 2024 में पारित किया गया था और उसी वर्ष बाद में अनुसमर्थित भी किया गया था, और इसमें दोनों जोड़ों को गोद लेने, विरासत और चिकित्सा निर्णयों सहित समान कानूनी अधिकार प्रदान करना इस कानून और अधिनियम के तहत शामिल था। जर्मनी की TKMS के सहयोग से P75I पनडुब्बी परियोजना के लिए किस कंपनी की बोली को तकनीकी मूल्यांकन में मंजूरी दे दी गई है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। जर्मनी के थीसेनक्रूप मरीन सिस्टम के सहयोग से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की बोली ने 13,000 करोड़ रुपए के P75I पनडुब्बी परियोजना के लिए तकनीकी मूल्यांकन को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में स्वदेशी सामग्री और तकनीकी उन्नयन पर ध्यान देने के साथ 6 उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों का अधिग्रहण शामिल है। गणतंत्र दिवस 2025 का विषय क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और प्रगति। फिक्की फ्रेम्स की 25वीं वर्षगांठ के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आयुष्मान खुराना को। किस संस्था ने डेंगू के प्रकोप पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन का नेतृत्व किया और एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का प्रस्ताव दिया? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। इसरो के 100वें मिशन के हिस्से के रूप में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से NVS-02 उपग्रह को लॉन्च करने के लिए कौन सा रॉकेट तैयार है? GSLV F-15। जी हाँ, और यह स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण से लैस है, जो कि जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में उपग्रहों को स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है, और यह मिशन
NVS-02 उपग्रह को तैनात करेगा, जो कि NAVIC पहल का एक हिस्सा है, जो भारत की स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।